सो हाय गाइस, हम आज ट्राई करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2044 विच इज काउंटिंग द नंबर ऑफ मैक्सिमम बिटवाइज और सबसेट। ठीक है। सो हमें अगर एक यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और ऑफ द सबसेट। ठीक है। तो हमें एक इंटीजर एरे नम दिया हुआ है, हमें उसका मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और निकालना है। ठीक है। ऑफ अ सबसेट ऑफ नम्स, किसी भी एक सबसेट नम का निकालना है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और निकालना है। एंड देन रिटर्न करना है नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी कि हमें काउंट ऑफ सबसेट रिटर्न करना है विद द मैक्सिमम बिटवाइज और, यानी कि हमें सबसेट का काउंट रिटर्न करना है जो हमारी एक कंडीशन को मीट करते हैं। और वो कंडीशन हमारी क्या है? दैट उनका जो बिटवाइज और है वो मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और से मैच करना चाहिए। ठीक है। तो इसको समझने का ट्राई करते हैं। जब हमारे पास दिया गया है इंटीजर एरे नम्स, हमको फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और किसी भी एक सबसेट का, यानी कि हमें सारे सबसेट में से मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और निकालना है। अब इसके लिए हम पहले समझने का ट्राई करेंगे व्हाट इज बिटवाइज और। ओके। फिर हम समझेंगे कि हम मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम काउंट ऑफ सबसेट्स निकालेंगे जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। हमारे पास ये तीन चीजें हैं, एक बिटवाइज और समझना है, फिर मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज निकालना है, एंड देन फाइनली हमें काउंट ऑफ सबसेट्स निकालना है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 3,1। तो अगर मैं कंसिडर करूँ 3,1 अगर मेरा एरे है, तो उसके सारे सबसेट क्या होंगे? एक होगा कि कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सबसेट। एक होगा जिसमें 3 है, एक होगा जिसमें 1 है, और एक होगा जिसमें सारे एलिमेंट हैं विच इज 3,1। नाउ इफ यू कंसिडर व्हाट इज द बिटवाइज और ऑफ दिस, तो इट इज नथिंग, सो इट इज जीरो इन अ सेंस। ठीक है। आपके पास कुछ एलिमेंट वहां पे है ही नहीं, so it will not even be zero, it will be nothing, like there is no element, so you don't have any bitwise or there. उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे। तो 3 का बिटवाइज और वो ही होगा जो नंबर 3 का है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन विच इज 1,1। so I'll come to this part like how do we calculate it, but फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जिनको अगर बिटवाइज और निकालने में या फिर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में डाउट है तो हम उसको आगे कवर करेंगे। फिर अगेन द नंबर वन, वन इज ऑल्सो सिमिलर, वन का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 0,1, राइट। तो इसका बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन 1,1 हो गया, इसका 0,1 हो गया। फिर 3,1 का हो गया, जिसमें 3 का हो गया 1,1 और 1 का हो गया 0,1। तो इसका अगर मैं और करूं तो 1 1 का और 1 होता है, 1 0 का और 1 होता है। तो अगेन यू हैव 1,1, 1 1 आपका आ जाएगा। तो इसमें से अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम बिटवाइज और यही वैल्यू है, राइट। सारे सबसेट्स में से अगर आप निकालोगे तो यू हैव 1,1 एज द बिटवाइज और, सो दिस इज योर मैक्सिमम बिटवाइज और, मैक्सिमम बिटवाइज और जो आपको इस एग्जांपल का निकला है। इसके अगेंस्ट आप सारे सबसेट को चेक करोगे वेदर उनका बिटवाइज मैच करता है या नहीं करता है। तो हम आगे बढ़ने से पहले या फिर इसको और समझने से पहले एक बार हम समझते हैं कि व्हाट इज बिटवाइज एंड हाउ आप इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ यू कैलकुलेट दैट। तो एक बार इंट्यूशन समझते हैं कि हमें मैक्सिमम बिटवाइज और कैलकुलेट करना है। ठीक है। फिर हमारी फर्दर स्टेप्स हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम फिर और आगे आएंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास एक एरे 3,1 दिया हुआ है, तो आप 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1,1 कैसे करते हैं? तो let's try to understand the concept of bitwise or how do we perform that. Then we will come to the intuition that we discuss, क्योंकि उसके बेसिस पे हम फिर सबसेट निकालेंगे एंड देन सबसेट पे हम कोई कंडीशन लगाएंगे जितना हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझ में आया है। So let's come to concept and let's try to understand what is bitwise or. तो bitwise और क्या है? आप कोई भी और एंड या इस टाइप नॉट, इस टाइप के जो भी ऑपरेशंस हैं, या आप आपके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आप अप्लाई कर सकते हो।
किसी भी नंबर को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में आप कन्वर्ट करोगे एंड देन और एंड नॉट ये सारे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, राइट। तो और क्या होता है, और ये होता है कि अगर जीरो कुछ भी वन है, अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसमें कहीं पे भी वन है तो आपको आंसर में वन मिलेगा। एंड में क्या होता है, सारे वन होने चाहिए, कोई भी जीरो जाएगा तो आंसर में जीरो मिलेगा। नॉट में आपकी जो भी बिट है आप फ्लिप कर दोगे, अगर जीरो है तो उसको वन कर दोगे, वन है तो उसको जीरो कर दोगे, ठीक है। तो अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो फाइव का रिप्रेजेंटेशन 101 आता है। कैसे आता है कि आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, सो सबसे राइट साइड में है, और आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करते हो। तो आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 की पावर 0 पे लगता है और आपको मल्टीप्लाई करते हो उसको वन से। सिमिलरली व्हेन यू मूव टुवर्ड लेफ्ट यू इंक्रीज द पावर ऑफ टू, तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। एंड सिमिलरली यहाँ पे यू मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 2, so this is 2 power 0 into 1 which is 1 plus 0 plus 2 की पावर 2 4, so this total summation comes out to be 5। तो 5 का रिप्रेजेंटेशन 101 आता है। सिमिलरली 1 का 001 आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 1 हो गया इंटू वन, उसके बाद सारे जीरो से मल्टीप्लाई हो गए, तो यू जस्ट हैव वन, तो वन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप इसका बिटवाइज और निकालने का ट्राई करोगे तो कैसे होगा, वन वन, यानी कि कोई भी एक वन होता तो हमारा आंसर वन आता, तो भी अब वन, यहाँ पे दोनों ही जीरो हैं तो हमें जीरो लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एक भी वन हो गया तो आपका आंसर वन आ सकता है। सो यू हैव दिस एज द और, जो आपने इन दोनों नंबर को आ, दोनों नंबर का बिटवाइज और कैलकुलेट करके निकाला है। अब आप खुद सोचो, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी भी एक नंबर के वन होने पे आंसर में वन दे दे, उसको मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका होगा। अब आप इसके एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर 5 और 1 है तो मुझे 5 मिल गया, राइट। अब मैं मान के चलो इसमें कुछ और ऐड कर दूं तो ऐसा हो सकता है कि वो 5 से कम हो जाए। जैसे मान के चलो अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं या 3 ऐड करूं, कुछ भी ऐड करूं, तो वो 5 एटलीस्ट होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास जो 1 0 और 1 ये आ चुके हैं, ये हमेशा कंट्रीब्यूट करेंगे आंसर में, राइट। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जीरो है वो आगे जाके वन कन्वर्ट हो जाए, बट जो वन ऑलरेडी है वो बिट तो हमेशा रहेगी, राइट। तो द मोर नंबर यू हैव, द मोर पॉसिबिलिटी यू हैव। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जितने ज्यादा नंबर लेके आएंगे आप उनका बिटवाइज और निकालेंगे, यू विल ऑलवेज हैव अ बिगर नंबर, राइट। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम बिटवाइज और, ये हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो हम ये इंश्योर करेंगे कि हम सारे एलिमेंट हमारे एरे के, जैसे 3 1 था हमने, तो हमने 3 को भी ले लिया 1 को भी ले लिया, तो हमें मैक्सिमम बिटवाइज और निकलेगा। सो बेसिकली हम इटरेट करेंगे i = 0 से i = n तक, n-1 तक, एंड हम सारे एलिमेंट का बिटवाइज और ले लेंगे तो हमें मैक्सिमम बिटवाइज और निकल जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया, आई गेस, राइट। अब हमने मैक्सिमम बिटवाइज और निकाल लिया, इसको मैं एग्जांपल से एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि जैसे हमें 3 1 दिया है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और ऑफ अ सबसेट इज 3। वो सबसेट कौन सा होगा जिसमें सारे एलिमेंट होंगे? क्योंकि अगर मैं सारे एलिमेंट ले लूँ, जैसे मैं 3 भी ले लूँ, 3 क्या था, 1 1, 1 क्या था, 0 1, अगर मैं सिर्फ 3 लेता तो कोइंसिडेंटली इस केस में हमें 3 ही मिल जाता, बट मैं अगर उसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ तो आई हैव नो हार्म, राइट। मैं उसको ऐड करके उसको मैक्सिमाइज ही करूंगा जो भी मेरा बिटवाइज और है। तो मैंने ऐड कर दिया और इसको 1 1 ले लिया विच इज अगेन 3, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे आप सारे एलिमेंट कंसिडर कर सकते हो, यानी कि आपने कौन सा वाला सबसेट लिया, आपने वो सबसेट लिया जिसमें सारे एलिमेंट है 3 1, एंड इससे आपको आंसर मिल जाएगा मैक्सिमम बिटवाइज पॉसिबल बिटवाइज और का, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपके प्रॉब्लम का। नाउ आपको क्या करना है, जब आपने ये फाइंड कर लिया तब आपको सारे सबसेट को देखना है और उनमें से फाइंड करना है विद द मैक्सिमम बिटवाइज और, जिन जिन का बिटवाइज और मैक्सिमम बिटवाइज और से मैच खा रहा है। तो अभी इस एग्जांपल में देखते हैं किस किस का मैच कर रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 3 है, राइट। 3 का क्या आता है, 1 1, दिस इज सेम एज आपका मैक्सिमम 1 1। तो आपका एक सबसेट तो हो गया विच इज 3,
ठीक है, जो यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर दूसरा आपने देखा वन, वन इज 0,1, तो 0,1 तो मैच नहीं कर रहा है मैक्सिमम बिटवाइज, और जो हम यहाँ पे 1,1 निकाले हैं, तो हम 1 को छोड़ देंगे। फिर हमारा एक और सबसेट बचता है विच इज 3,1। ओके, जिसमें सारे एलिमेंट आ गए। तो इसका भी 1,1 आया था, राइट। ये अगेन मैच कर रहा है हमारे मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और से, तो हमारे पास 3,1 भी आंसर में आ गया, राइट। तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 2 हो गए। और अब इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए कि हमारे पास कितने सबसेट्स पॉसिबल थे 3,1 के। हमारे पास थे 4 पॉसिबल। वन इज एम्प्टी, वन इज थ्री, वन इज वन, एंड अनदर वन इज 3,1। कैसे? अब हर एलिमेंट पे आपके पास चॉइस थी, टू टेक दैट एलिमेंट और नॉट टू टेक दैट एलिमेंट। दिस इज हाउ वी जनरेट सबसेट। हमारे पास इस तरीके से सबसेट्स जनरेट होते हैं, राइट। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज फाइंडिंग ऑल सबसेट, एंड देन फॉर ईच सबसेट हमें कोई कंडीशन चेक करनी है। तो अब मैं वो वाला पार्ट डिस्कस करता हूँ जिसमें हम सबसेट्स जनरेट कैसे कर सकते हैं। सो वेन एवर वी हैव टू जनरेट एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम बैक ट्रैकिंग का यूज करते हैं, राइट। बैक ट्रैकिंग क्या है? बैक ट्रैकिंग इज यूज टू जनरेट ऑल पॉसिबिलिटीज, नो मैटर व्हाट। आप सारी पॉसिबल वेज ट्राई कर लेते हो, राइट। तो अगर आप देखोगे 3,1 है, तो फॉर ऑल एलिमेंट्स यू हैव टू चॉइसेस, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आप वो एलिमेंट ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो एक बार हम इसका ट्री फॉर्मेट में देखते हैं कैसा दिखता है। सो इफ यू हैव 3,1, आप इंडेक्स कहाँ पे खड़े होगे? आप इंडेक्स 0 पे खड़े होगे, राइट। लेट मी हाईलाइट इट। सो आप 0 पे खड़े हो, ठीक है। अब आपके पास चॉइस है कि आप इस एलिमेंट को या तो अपने सबसेट में रख लो या नहीं रखो, ठीक है। अगर आपने रख लिया तो यू हैव 3 इन योर सबसेट, ठीक है। अगर आपने नहीं रखा तो आपके पास एम्प्टी सबसेट है, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब आप मूव करते हो नेक्स्ट इंडेक्स पे, जो कि इंडेक्स नंबर 1 है, ठीक है। अब आप इस 1 को रख सकते हो या फिर ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप रखोगे तो आपका सबसेट हो जाएगा 3,1। तो आपने ये वाला पाथ देखा कि आपने रखा और रखा, मतलब आपने सारे एलिमेंट टिक कर लिए, तो यू हैव ऑल द एलिमेंट्स इन योर सबसेट। फिर अगर आपने 1 को नहीं रखा या आपने नॉट टेक वाला पाथ लिया, तो आपके पास सिर्फ 3 रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने 3 था आपके पास, फिर 1 पे चॉइस आया, आपने 1 को नहीं रखा, तो आपने 3 रखने के बाद 1 नॉट टेक किया है, तो आपका एरे क्या आया है? एम्प्टी आया है। सॉरी सॉरी, ये आई गेस हम इंडेक्स 0 की बात कर रहे हैं, हमने 0 नॉट टेक किया है, तो हमारे पास एम्प्टी एरे आया है। अब हम इंडेक्स 1 की बात कर रहे हैं, तो यानी हमने 3 को तो नहीं लिया, अब हम 1 के बारे में बात कर रहे हैं। 1 को हम ले सकते हैं, अगर हम सिर्फ 1 को ले लेते हैं तो वी हैव 1 ओनली। अगर हम 1 को भी नहीं लेते हैं, जो कि हमने 3 को भी नहीं लिया था पहले इस पाथ में, नॉट टेक नॉट टेक, तो हमारे पास एम्प्टी एरे आ जाएगा। हमें एम्प्टी एरे को इग्नोर करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ सारे बाकी सबसेट्स की बात करेंगे। तो अब इसको कैसे हम जनरेट कर सकते हैं? तो जनरली इसमें बैक ट्रैकिंग का लॉजिक हम यूज करते हैं। यहाँ पे कोई भी आपका बैक ट्रैकिंग वाला मेथड है, तो उसमें आप जिस जिस एरे के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप उस एरे को कंसिडर करेंगे। जिस इंडेक्स पे आप डिसीजन बना रहे हैं उस इंडेक्स को कंसिडर करेंगे, और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको मेंटेन करना है, वो एक पैरामीटर आपके साथ चलेगा थ्रू आउट, ठीक है। तो एक ब्रेक कंडीशन होती है, दिस ब्रेक कंडीशन इज नथिंग बट आपको कहीं तो रुकना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ इस स्टेज पे जाके रुक जा रहे थे, क्यों रुक रहे थे? क्योंकि आपके इंडेक्स एग्जॉस्ट हो गया था। आपने यहाँ पे आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 पे खड़े थे, यहाँ पे आई इक्वल टू 2 पे आपको समझ में आ गया कि आपने सारे एलिमेंट्स के बारे में डिसीजन ले लिया है, वेदर टू टेक देम और नॉट टेक देम। तो ये इंडेक्स जब एग्जॉस्ट हो गया है, ये आपका ब्रेक कंडीशन बनाएगा, ठीक है। तो ब्रेक कंडीशन इन दिस सिनेरियो वुड लुक समथिंग लाइक कि इफ आपका इंडेक्स इज इक्वल टू साइज ऑफ द एरे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो करना है वो हम यहाँ पे इस इफ की बात कर सकते हैं। सो नाउ देखते हैं कि इसके बाद हम ब्रेक कंडीशन के बाद हमने क्या बोला था, हम दो दो परफॉर्म करेंगे, दो ऑपरेशन या फिर दो लॉजिक परफॉर्म करेंगे, वेदर टू टेक दैट और नॉट टेक दैट, ठीक है। अगर हम टेक करते हैं तो हम इसको रिकर्सिवली कॉल करते हैं, हम इंडेक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेक्स के बारे में डिसीजन ले लिया और हम इंडेक्स बढ़ा देंगे।
अब आप एरे तो वैसे ही पास करेंगे, इंडेक्स आप बढ़ा देंगे, ये इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, बट टू टेक समथिंग, टू टेक एन एक्शन, आप आपकी जो 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 सबसेट है जो आप मेंटेन कर रहे थे उसमें आप ऐड कर देंगे करंट इंडेक्स एलिमेंट को। दिस इज करंट इंडेक्स एलिमेंट। तो ये पार्ट एक्चुअल में हुआ जहाँ पे आपने किसी चीज को टेक किया है, राइट। अगर आप ये बैक ट्रैक करके वापस आते हैं तो आपके पास अगेन एक और ऑपरेशन होगा परफॉर्म करने के लिए, विच इज नॉट टेक। तो आप अगेन रिकर्सिव कॉल करेंगे, सेम एरे पास करेंगे, नए इंडेक्स में मूव करेंगे, बट आपको जो सबसेट जो आप पास कर रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं फर्दर, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो आपके मेथड में आया था वही आप यहाँ पे कॉल कर देंगे, या वही आप फीड कर देंगे, राइट। सो यू हैव नॉट टेकन द प्रेजेंट एलिमेंट एट इंडेक्स डिफाइंड एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स विच इज गिवन इन दिस मेथड, राइट। यहाँ पे आपने वो टेक कर लिया था, तो ये वाला केस हो गया टेक का, ये वाला टेक हो, ये वाला केस हो गया नॉट टेक का, ठीक है। तो ये आपका एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बन जाता है। तो जब आप इसको विजुअलाइज करना ट्राई करोगे, तो आपका एरे 3,1 है, इंडेक्स 0 है, आपके पास चॉइस ऑफ टेक एंड नॉट टेक है। आपकी पहली बार में तो ब्रेक कंडीशन चलेगी नहीं, राइट। आप पहले टेक पे जाओगे, सो यू यू विल टेक टेक, ये रिकर्सिवली कॉल होगा, फिर से आपके मेथड पे आओगे, फिर आपका ब्रेक कंडीशन नहीं ट्रिगर होगा, फिर अगेन यू विल से टेक, तो अगेन यू विल टेक दिस एलिमेंट 1 एंड अगेन यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको ब्रेक कंडीशन इक्वल टू 2 ट्रिगर हो जाएगी। जैसे ही ये ब्रेक कंडीशन ट्रिगर होगी, आप ये टेक से बाहर आ जाओगे, यानी कि आप यहाँ से यहाँ वापस जाओगे, राइट। फिर आपका नॉट टेक वाला मेथड चलेगा। तो अगर आपको सीक्वेंस समझना है तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, ठीक है। यहाँ से जब आप रिकर्सिवली आओगे तो दिस इज द थर्ड स्टेप हेयर, ओके। फिर यहाँ से आपने नॉट टेक कॉल किया, सो दिस इज थर्ड। फिर आप वापस यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस आए, फिर यहाँ पे और वापस आओगे, फिर जो ये चलेगा दिस इज फोर्थ, देन दिस इज फाइव, फिर यहाँ से फिर वापस आओगे, फिर ये हो जाएगा सिक्स, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस आएगा, ये इस ऑर्डर में फ्लो होगा, राइट। तो जब मैंने यहाँ पे बताया कि आपने एक बार ब्रेक कंडीशन हिट कर ली तो आप वापस जाओगे, फिर आप उसका नॉट टेक सिनेरियो चलाओगे, क्योंकि ब्रेक करके यहाँ से वापस आओगे, फिर नॉट टेक वाला सिनेरियो चलाओगे। जब नॉट टेक वाला भी सिनेरियो चला लोगे तो फिर इस वाले लूप से भी बाहर निकल जाओगे। फिर जो यहाँ से ट्रिगर हुआ था 3,1 से इंडेक्स इक्वल टू 0 के लिए, उसका नॉट टेक चलाओगे। तो ऐसे कर करके आप पूरा ट्री ट्रेवर्स कर लोगे, ठीक है। अब हम इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने का ट्राई करते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझने का ट्राई करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि आप जब बिटवाइज और करोगे और उसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई करोगे, राइट। तो आप मैक्सिमाइज कैसे करोगे, आप सारे एलिमेंट कंसिडर कर लोगे, जो मैंने इस एग्जांपल में बताया था 3,1 वाले में, कि आप सारे ही एलिमेंट ले लो, क्योंकि आप तो और कर रहे हो ना मैक्सिमाइज करने के लिए। तो व्हेन यू विल ट्रेवर्स ऑल दी एलिमेंट्स इन एन एरे, जैसे 3,1 में आपने सब कुछ ट्रेवर्स करा, तो बेसिकली आपने ऑल एन एलिमेंट्स ट्रेवर्स करे टू फाइंड बिटवाइज और, तो आपका ऑर्डर ऑफ एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। जब आपने बैक ट्रैक किया तो यू विल हैव हाउ मेनी nodes here, you will have how many choices, you will have 2 power n choices, if you think about it you will have 2 power n choices, क्योंकि आपके पास 3,1 था तो आपके पास 3 के पास भी चॉइस थी दो, 1 के पास भी चॉइसेस थी दो, तो आपने ये दो चॉइसेस, ये दो चॉइसेस, ऐसे ऐसे करके कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, n चॉइसेस है। तो 2 पावर n चॉइसेस आपके पास हैं, तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैक ट्रैकिंग। एंड देन जब आप इनको कंबाइन करोगे तो यू विल गेट एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंस्ट्रेंट कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि इसका द ओनली सॉल्यूशन इज बैक ट्रैकिंग, बिकॉज विदाउट फाइंडिंग ऑल पॉसिबल सबसेट यू कांट रियली अराइव एट आंसर। तो इसमें इट्स फाइन इफ वी हैव दिस बिग ऑफ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखो कि आप बैक ट्रैक करते वक्त मैक्सिमम स्टैक साइज क्या मेंटेन करते हो, इज द हाइट ऑफ द ट्री, राइट। सो हाइट ऑफ द ट्री कैसे डिफाइन होगी, हाइट ऑफ द ट्री डिफाइन होगी ऑर्डर ऑफ एन से। क्यों, क्योंकि आपने कितने एलिमेंट्स, आपने कितने लेवल डीप जाना है विल बी डिसाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू हैव इन एन एरे। सो यू हैव एन एलिमेंट्स, तो आप एन लेवल नीचे जाओगे, राइट। तो मैक्सिमम डेप्थ जो रिक्वायर होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। तो ये रिकर्शन स्टैक की
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी, जो कि बैक ट्रैकिंग का रिकर्जन जो हम यूज कर रहे हैं, राइट। मैक्सिमम बिटवाइज और जो हमने स्टोर करा था वो तो हमने सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा था। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू मूव टू द सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा। वी हैव अ काउंट मैक्स और सबसेट। ठीक है, ये जो हमारा गिवन फंक्शन है ये हमें करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है हम इसका साइज निकाल लेंगे। ठीक है, और हम मैक्स और एक डिफाइन कर देंगे विच इज 0। फिर हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे इक्वल टू 0 से साइज तक, और इस मैक्स और को अपडेट करेंगे। तो रिमेंबर हमने क्या करा था कि 3 का 1 1 था, 1 का 0 1 था, फिर हमने उसको और निकाला था। सी प्लस प्लस में देर इज अ वेरी सिंपल वे कि अगर आपको दो नंबर का मैक्स और बिटवाइज और निकालना है तो बेसिकली आप क्या करो, एक नंबर जैसे 3 है उसके आगे ऐसा सिंबल डाल दो और फिर दूसरा नंबर डाल दो। आप इतना बता दोगे सी प्लस प्लस को, वो ऑटोमेटिकली और कर देगा। तो दिस सिंबल इज व्हाट इज डूइंग और ऑपरेशन बिटवीन द टू नंबर्स विच आर मैक्स और एन एम आई। तो आपने पहले उसको 0 कर दिया, फिर 0 का बिटवाइज और ले लिया पहले नंबर से, तो यानी कि 0 का बिटवाइज ले लिया पहले 3 से ले लिया, तो विच इज 3। फिर 3 मैक्स और हो गया, फिर उसको अगेन ले लिया 1 से उसके अगले एलिमेंट से, तो जो अगेन 3 हो गया। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर ऑफ एन में, ये ऑर्डर ऑफ एन में आपने ये मैक्स और निकाल लिया, तब आपके पास एट दिस स्टेज मैक्स और आ चुका है। ठीक है, इसके ही अगेंस्ट आपको सब कुछ कंपेयर करना है, सारे सबसेट्स को कंपेयर करना है। नाउ टू जनरेट, आपको बैक ट्रैकिंग के लिए आपको एक रिकर्सिव मेथड लिखा है मैंने, काउंट और सबसेट्स। ठीक है, हमें वो सबसेट्स काउंट करने हैं जो हमारे मैक्सिमम बिटवाइज और से मैच खा रहे हैं। तो हमने ये वेक्टर पास कर दिया, हमने फिर जो अभी तक का और है वो पास कर दिया, मैक्स और जो हमारा निकला है वो पास कर दिया, और हमने इंडेक्स पास कर दिया। हम आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा आपको और क्लियर होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे आए तो ये हमारी ब्रेकिंग कंडीशन है। ठीक है, ये क्या कहती है कि जब इंडेक्स आपके साइज के बराबर हो जाए, यानी कि आपका इंडेक्स एग्जॉस्ट हो जाए, वो आपने रिकर्सिव ट्री में देखा था ना कि आप जाते गए और फिर लास्ट लीफ वाले इस रो में आपका इंडेक्स आई इक्वल टू 2 हो गया था, है ना। तो यानी कि आपका वो साइज के बराबर हो गया, तो मतलब आपने सारे पॉसिबल चीजें ट्राई कर ली। तो हम यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। ठीक है, वन इज द मैक्स और जो हमने निकाला है, एंड वन इज द करेंट और, वन इज द मैक्स और एंड वन इज द अभी तक का जो और निकला हुआ है, राइट। आप हर लेवल पे और निकालते चलो, और फिर आखिरी में जब आपके सबसेट बन जाए तब आप देखो उसका और मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इन दोनों को इक्वेट करा दो। तो अगर हमारा जो और हम निकालते हुए आए हैं, हमारे बेसिकली आपको सबसेट ले जाना था ना अंदर, उसकी जगह मैं सिर्फ और कैलकुलेट करते हुए ले जा रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा सबसेट नहीं ले जा रहा हूँ। तो अगर वो सबसेट जो हमारा बना है उसका और मैक्स और से मैच खाता है तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो 0 रिटर्न कर देंगे। अब ये कैसे काम में आएगा, ये ऐसे काम में आएगा जब हमने टेक वाला सिनेरियो लिया, तो हमने नम पास करा जो हम करते ही हैं, मैक्स और पास करा जो हम नॉर्मली करेंगे, इंडेक्स को बढ़ाएंगे जो हम हमेशा करेंगे। ये देखो ये नॉट नॉट टेक में भी कर रहे हैं, नम को पास कर रहे हैं, मैक्स और पास, सॉरी नम को पास कर रहे हैं, मैक्स और पास कर रहे हैं, और इंडेक्स +1 कर रहे हैं, यहाँ तक कुछ डिफरेंस नहीं है। बट जब आप टेक करते हो तो टेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि टेक आपने किया तो आपने करंट इंडेक्स को टेक किया। तो करंट इंडेक्स को टेक करने का क्या मतलब हुआ कि आपने करंट और में नम इंडेक्स को और ऐड कर दिया। सिमिलरली नॉट टेक में आपने इसको कंसिडर नहीं किया, जो और आया था उसी को पास कर दिया, राइट। तो बेसिकली हमने सबसेट पास करने की जगह हम उसका और डायरेक्टली पास कर रहे हैं, राइट। तो जो काउंट हमें टेक से मिला, जो काउंट नॉट टेक से मिला, हम उसका समेशन करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अगर जिससे यहाँ पे आपने आखिरी में जब सबसेट बनेगा ना तो वो रिटर्न करेगा कि क्या मैं एलिजिबल सबसेट हूँ, अगर हूँ तो 1, नहीं है तो 0। तो ऐसे में जब आप टेक काउंट देखोगे तो आपको वो सबसेट का काउंट मिलेगा जो इसको कॉल करने के बाद आया है। नॉट टेक में सिमिलरली उसका काउंट मिलेगा जो कि नॉट टेक करने के बाद आया है। और यहाँ पे काउंट 1 और 0 ये रिप्रेजेंट करता है कि वेदर आई एम अ वैलिड सबसेट और नॉट। ठीक है, इसको बैक करके एक बार ट्री पे समझते हैं। तो जैसे ये रिप्रेजेंट करेगा 1, राइट, तो ये 1 रिटर्न करेगा, ये
ये भी 1 रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा। और हम इसको तो कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर हमारे पास टोटल कितने आ गए, सबसे 2 आ गए, इसलिए हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो दिस दिस इज द सॉल्यूशन। एंड हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो डिस्कस कर ही लिया। सो या, सो दैट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम।